चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास देखेंगे। ग्रीन चल रहा है ना? ये ग्रीन चल रहा है, उल्टा लगा है। अच्छा, कोई बात हो गया, अब चल रहा है। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मैथ क्लास देखेंगे जिसमें हम आपको बता रहे थे, ठीक है ना, कि समांतर श्रेणी का क्लास बता रहे थे। समांतर श्रेणी में आपको हम बता दें, समांतर श्रेणी में हम, ठीक है ना, एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज 5.1 का पूरा थियोरी बता दिए थे, ठीक है ना। एक्सरसाइज 5.1 का पूरा थियोरी हम बता दिए थे। एक मिनट रुकिए। एक्सरसाइज 5.1 का पूरा थियोरी बता दिए थे। 5.2, ठीक है ना, ये जो हमारा एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज कितना है? ये एक्सरसाइज हम लोग का है 5.2। तो 5.2 में आज आपको बताते हैं। 5.1 और 5.2 लगभग दोनों एक ही जैसा है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों से हम एक बात बताना चाहेंगे कि मैथ हम डेली पढ़ाएंगे, और भी मैडम पढ़ाएंगे, और भी एक दो टीचर का मैं व्यवस्था किया हूं। लगातार आपको ये क्लास मिलेगा। और मैं यूट्यूब अपना जस्ट चालू किया हूं, डिजिटल बोर्ड तो आपके सामने दिख रहा है कि लिया हूं, और भी इसका सेटअप है, जल्दी ले लूंगा। थोड़ा सा आप लोग से विनती है कि जब भी आप वीडियो देखें, एक बार बढ़िया से देखें कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, और आप एक बार जो है स्टार्ट से करें और पूरा एंड तक वीडियो देखें, और एक बार जरूर जो है लाइक कमेंट, एक कमेंट जरूर डालें। और अगर आपको लगता है कि सर आप ऐसा करिए और अच्छा होगा, तो प्लीज आप एक कमेंट में अपना एक सजेशन डालिए, और थोड़ा सा जो है चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, थोड़ा सा हमको सपोर्ट मिल जाएगा, और हम जो है आप ही लोगों के भलाई के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हमको भी भलाई होगा, आपका भी भलाई होगा। तो आप लोग एक बार चलिए क्लास देखते हैं, ठीक है ना। तो आइए, यहाँ पे तो हम बता रहे थे कि हम लोग क्लास जो है यहाँ पे, ठीक है ना, समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5.1 जो मैं पढ़ा दिया था, ये हमारा कौन सा एक्सरसाइज है? 5.2 है, ठीक है। इसमें मैं बोल रहा था कि देखना है कि कौन क्या है, यहाँ पे कौन क्या है। जैसे एपी का प्रथम पद, एपी के प्रथम पद को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। एपी के प्रथम पद को किसे सूचित करते हैं? ए से सूचित करते हैं। सार्वंतर यहाँ पे कितना है? सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं, ठीक है। एनवा पद को हम लोग टीएन से सूचित करते हैं। कितना लोग इसको एएन भी बोलता है। एनवा पद को कितना लोग टीएन या एएन बोलता है। जैसे एनवा पद होता है ना, एनवा पद, एनवा पद, एनवा पद कितना लोग लिखता है? टीएन, और कितना लोग लिखता है एएन। तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपको कहीं मिल जाता है तो दोनों एक ही बात है। एनवा पद टीएन लिखिए, एन लिखिए, एमएन लिखिए, जो लिखना है लिखिए, जैसे सीखिए करिए। लेकिन आपको ये एमएन बहुत कम मिलेगा, ये दोनों आप लोग को मिल जाएगा। तो ये हमारा एनवा पद का होता है। एनवा पद का फॉर्मूला बता रहे थे कि यहाँ पे एन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ पे जो साफ लिखा हुआ है टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी एनवा पद को एक बात करें, एनवा पद का एक बार फॉर्मूला का बात करें तो लिखेंगे टीएन, आइए हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 आकोष्ट में हो जाएगा करके डी। तो ये हमारा एनवा पद का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको पता है ये क्या है? ए क्या है? ए क्या है? प्रथम पद है। पहले वाला क्लास में भी पढ़ा दिए, अगर देख लीजिएगा, प्रथम पद है, ठीक है। ए प्रथम पद है। डी क्या है? डी हमारा क्या है? सार्वंतर है, जो भी बताया वहां पे देखिए, सार्वंतर है। डी क्या है? सार्वंतर है। और एन क्या है भाई? तो एन जो है पदों की संख्या है। एन क्या है? पदों की संख्या है, ठीक है ना। तो ये एनवा पद का फॉर्मूला होता है जो हम लोग देख रहे थे, ठीक है ना। एक बार देखिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर किन्हीं को दिक्कत है, जो भी समस्या होगा तो जरूर एक बार आप लोग बताइएगा, ठीक ना। बबलिंग क्यों कर रहे हैं? चलिए देखते हैं इसे। लेकिन यहाँ तो बोल रहा था लॉग करने के लिए, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा हो गया। चलिए अगला पेज में आते हैं हम लोग। अगला पेज में आते हैं। इंपोर्टेंट फॉर्मूला, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? इंपोर्टेंट फॉर्मूला। यहाँ पे आपको हम बताना चाह रहे हैं इंपोर्टेंट फॉर्मूला। इस चैप्टर में जो भी फॉर्मूला है उसका इंपोर्टेंट फॉर्मूला हम आपको बताएंगे, ठीक है। इंपोर्टेंट फॉर्मूला, महत्वपूर्ण सूत्र। अभी जैसे आपको बता ही रहे थे, देखिए यहाँ पे एनवा पद का फॉर्मूला टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वही चीज मैं यहाँ लिखा हूँ, एनवा पद का फॉर्मूला टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 20वां पद अगर लिखना है, मान लीजिए कह रहे एपी का 20वां पद, तो उसको क्या करिएगा? सिर्फ ऐसे करना है 20वां पद में ए प्लस, अब 20 लिख रहा है ना यहाँ पे 20वां पद, तो 19 डी कर दीजिए, 20वां पद का फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे कह रहा है 15वां पद, तो क्या करिए? ए प्लस 14 डी करे। 15वां पद कह रहा है यहाँ पे, 15वां पद
तो यहाँ 14D लगा दीजिए, हो जाएगा। यानी T15वां क्या हो जाएगा, A + 14D। और भी देख सकते हैं आप, जैसे कोई का है 50वां पद, क्या कहा है 50वां पद, देख लीजिएगा, गौर से देख लीजिएगा। ये कोई कहा है 50वां पद, तो क्या हो जाएगा A प्लस, ये 50वां पद का हो रहा है ना, तो A कम करिए, 50 से A कम 49D लगा दीजिए, 50वां पद का सूत्र बन के तैयार हो गया। ठीक है। कोई कहा है कि 100वां पद, 100वां पद, 100वां पद बहुत आसान है भाई, तो यहाँ पे A जोड़ दीजिए, A प्लस लिख दीजिए। कितना पद का 100वां था, 1 कम, 100 से 1 कम कितना होता है 99, तो 99 लगा के D लगा दीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा। जिसे कह रहा है कि क्या चीज, एक कम कर रहे हैं, एक कम, वही ना एनवां पद का फॉर्मूला होता है भाई, ए जोड़ दीजिए, अब प्लस में ए प्लस कर दीजिए, एन कह रहा था एक कम करिएगा, तो एन कम करिएगा एक, तो एन -1 हो जाएगा, यहाँ डी लगा दीजिएगा, तो यही ना एनवां पद का सूत्र हो जाता है। ये रटा थोड़ी मारना है, ये एनवां पद का फॉर्मूला हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग काम कर लेते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है आप लोग को, बस क्लास में लगे रहिए, बढ़िया से देखिए, आपका काम हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से समझ लीजिए, 15वां पद कह रहा था, तो क्या है ए ऐसे ही रहेगा, प्लस करके 15 कह रहा था, तो यहाँ पे आप 14D लिख दीजिए, बन जाएगा। यहाँ पे देखिए 20वां पद कह रहा था, देखिए यहाँ पे एक कम कर दीजिए, A प्लस -T कर दीजिए, बन जाएगा। जैसे मैं वहां बता रहा था, तो इस तरह से हमारा काम हो जाएगा। कहीं दिक्कत है बोलिए, कहीं दिक्कत नहीं है। चलिए आते हैं आगे। यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन, बस हमारे पास फॉर्मूला जो था, यहाँ पे सुन लीजिएगा, हमको फॉर्मूला इस चैप्टर में क्या क्या करना है यूज, ठीक है ना, क्या क्या यूज करना हम लोग को इस चैप्टर में फॉर्मूला, एनवां पद का फॉर्मूला, Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, एक तो ये फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है। आएगा कोई कहा था कि 20वां पद का फॉर्मूला बताइए, 20वां पद कैसे लिखेंगे, तो A प्लस 20वां पद -D। ठीक है, तो ये दोनों चीज जो है, ये दोनों चीज से पूरा क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 5.2 बन जाएगा, जो मैं अभी इसमें बात कर लिया था, कहीं दिक्कत नहीं था 20वां पद का, तो ये चीज हम लोग पूरा बना लेंगे, कहीं दिक्कत नहीं है भाई। ये बस दो फॉर्मूला जो मैं देखिए, मेरा हाथ देखिए दिखा रहा हूं ना, ये फॉर्मूला Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, अब 20वां पद A प्लस n-D। तो इस फॉर्मूला पर आप गौर कर लीजिए, रुक जाइए मैं हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है, इससे हाईलाइट थोड़ी होगा, इससे करके देखो, हाँ ये वाला, ठीक है, यही फॉर्मूला का जरूरत है। ठीक है, और कोई जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर आप चाहिए तो हाईलाइट कर दो, तो ये वाला एनवां पद का फॉर्मूला। अब भी जैसे 20वां पद का है, कोई 20वां पद का है, तो ठीक है, आपको लिखने का तरीका बता दिया हूं, कहीं दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। देखिए तो हाईलाइट हुआ, हाँ बस इतना ही फॉर्मूला का हम लोग को जरूरत है। अब आइए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो एक बार थोड़ा सा आप लोग करिए, थोड़ा सा क्या करिए, आइए ना, तो मैंने स्टार्ट से एंड तक देखिए, आप बिल्कुल देखिए बढ़िया से, बहुत अच्छा लगेगा, आपको पसंद आएगा। चलिए आगे आते हैं। इधर गया, हाँ इसके आगे इधर गया भाई, यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। पहला पेज ये आपको मैं समझा दिया था, दूसरा पेज हो गया, तीसरा पेज खाली रह गया, यहाँ पे सार व अंतर, ठीक है ना। क्वेश्चन यहां से मैं बनाऊंगा। ये पेज आपको कैसा दिख रहा है बताइए, कलर चेंज कर दूं क्या, रुक जाइए, इस पेज का कलर थीम जो है ना, नहीं ये वाला, ठीक है। चलिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है, रेड कलर से जो दिखा हो उसमें थोड़ा दिक्कत हो सकता आ रहा होगा, उसको कर दे रहा हूं। यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको देखते हैं, हो जाए कलर, कलर हो गया ना। अब बिल्कुल इसका भी कलर चेंज कर दें, ये भी आपको दिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, नहीं ये वाला, ठीक है। चलिए हो गया। यहाँ आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, कह रहा है सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, ठीक है। सार्वंतर क्या है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालना है, एपी का हम लोग को सार्वंतर निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कैसे निकलेगा हम लोग देखते हैं। आप ही बताइए, यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना। मैं यहाँ पे सब लिख दिया हूं, आप देख लीजिए, अभी मैं ही तैयार किया हूं। एपी दिया है, पहला 2 4, ये दिया है एपी, दिख रहा है। तो ये बताइए सार्वंतर क्या होता है, अगला पद माइनस
पिछला पद। जब भी हम सार्वंतर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, अगला पद माइनस पिछला पद से निकालते हैं, अगला पद माइनस पिछला पद से निकालते हैं। आप बताइए सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं, कैसे निकलता है जी, चौथा पद। आप देख लीजिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, यही ना है, तो चौथा पद 8 ले लीजिए, घटा दीजिए इसे पीछे वाला पद तीसरा पद 6 में से, तो 8 में से 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी डी का मान यहां से कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। डी का मान निकल के आ गया, देख लीजिए आप, डी का मान आराम से निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डी का मान हमारा निकल के आ गया। तो हम लोग इस तरह से डी का मान हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो डी का मान हम लोग यहां से देखिए निकल के आ गया हमारा 2। कहीं से निकाल लीजिए, आपका मन है यहीं से निकालना, 10 में से 8 घटाइएगा तभी 2 आएगा। 8 में से 6 घटे, मैंने अगला पद अगर 10 ले रहे हैं तो जस्ट इसके पीछे वाला 8 ले लीजिए, घटा दीजिए। हर जगह देखिए सेम होता है, 8 में 6 घटे 2, 6 में से 4 घटे 2, 4 में से 2 घटाइएगा 2, हर जगह ये सेम आता है, तो यहाँ पे डी 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को निकालना है तीसरा पद, देख लीजिए पहला दूसरा तीसरा, अगर आप 11 ले रहे हैं तो 11 में से घटा दीजिए इसके पीछे वाला दूसरा, ये हो जाएगा 7, तो 11 में 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो डी का मान यहां से कितना आ जाएगा, डी का मान यहां से 4 आ जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम तीसरा पद या दूसरा पद लेंगे, हमारा मन है, हमको मन है कि 15 लेना है तो यहाँ 15 कर देंगे, और घटाना किसको है, इसके पीछे वाला यानी 11 को, तो 15 में से 11 घटाएगा तब भी क्या आएगा 4 आएगा। याद रखिएगा एक एपी का सार्वंतर हमेशा सेम होता है, एक एपी का सार्वंतर हमेशा सेम होता है, ठीक है ना। किसी भी एपी का सार्वंतर हमेशा सेम होता है, हर जगह सेम होता है। यहाँ पे आप चाहे तो हम लोग नोट लिख सकते हैं, क्या नोट लिख सकते हैं, एक एपी का, ठीक है ना, एक एपी का सार्वंतर, एक एपी का सार अंतर, एक एपी का सार अंतर मतलब डी हमेशा सेम होता है, हमेशा सेम होता है, सेम होता है, सेम रहता है, ठीक है ना। तो एक एपी का सारा अंतर हमेशा सेम रहता है। याद रखिएगा ये जो डी है, इस एपी का डी कभी निकाले, कहीं से निकाले, 4 में से 2 घटाइए यही डी होता है, 6 में से 4 घटाइए तभी 2 ही आ रहा है, 8 में 6 घटे तभी 2 ही आ रहा है, 10 में से 8 घटाइएगा तभी 2 ही आएगा। तो इस एपी का डी हमेशा सेम होगा, जैसे भी निकालिए। यहाँ देखिए, और दूसरा तरीका भी नहीं होता निकालने का, यही तरीका होता है। यहाँ देखिए 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 ही आएगा, 11 में 7 घटाएंगे तो 4 ही आएगा, 15 में से 11 घटाएंगे जिसे हम बनाए थे तो 4 ही आएगा। तो इस तरह से हम चारों अंतर निकाल लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा बन के तैयार हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी लिखा हुआ था इंपोर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको मैं हाईलाइटेड कर दूं। ये वाला ला, ठीक है। चलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आइए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ भी है, हम लोग देखते हैं। कह रहा है क्या, एपी 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात करिए, 30वां पद ज्ञात करिए। देखिए अभी मैं बात किया था, यहाँ पे देखिए सबसे शुरू में हम लोग बात किए थे, यहाँ पे देखिए 20वां पद क्या लिखेंगे, ए प्लस 19 डी। 20वां पद की बात करूं तो ए प्लस 19 डी लिखूं, ए प्लस 19 डी। जैसे 15वां बात करूं तो ए प्लस 14 डी। यहाँ पे देखिए 100वां पद की बात करते ए प्लस 99 डी। तो आप ही बताइए, यहाँ जो क्वेश्चन दे रहा है ये वाला, कह रहा है 30वां पद ज्ञात करिए। तो सुनिएगा कितना आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखिए आप, ठीक है, सॉल्यूशन लिखिए। एपी लिख लीजिए आप, एपी कितना दिया है जी, एपी दिया है 10 7 4 ऐसे दिया हुआ है। कह रहा है इसका 30वां पद ज्ञात करिए। बताइए 30वां पद को आप 30 लिखिएगा, लिखिएगा कि नहीं यार। 30वां पद का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आप ही बता दो। ए प्लस 30 है ना, तो 29 डी कर दीजिए। ये 30 है ना, तो एक कम करके लिख दीजिए, ए प्लस 29 डी, आपका 30वां पद का फॉर्मूला बन जाएगा। ए का मान कितना है भैया, देख लीजिए। शुरू में जो होता है ये होता है, अब प्लस, अब 1 मिनट सुन लीजिए, रुक जाइए 1 मिनट रुक जाइए। हम लोग को एपी दिया था, इसमें ए का मान कितना है जी, तो ये प्रथम पद को ही बोलते हैं। और डी कैसे निकालोगे जी, डी कैसे निकालोगे, मान लो यहाँ 7 ले लिया, तो 7 में किसको घटा देंगे, 10 को घटा दीजिएगा। अगला पद माइनस पिछला पद, तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है क्या निकालना, 30वां पद। तो लिखिए इसीलिए 30वां पद, तो 30 लिखिए 30वां पद, इसको लिख लीजिए ए प्लस 29 डी, ठीक है। ए का मान कितना है जी, बताइए 10 है, अब प्लस 29
गुना 29 और डी में क्या है, गुना का, डी की जगह पर कितना है जी, तो -3 है। चलिए आ जाइए, 10 प्लस, पहले इसको गुना करके कोष्ट में कर लीजिए, 3 9 27 के साथ में आ दो, 3 9 27 के साथ में दो, 3 दूना 6 2 8 87 प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। एक बार देखिए 10 प्लस माइनस माइनस 87, इसको कैलकुलेट करिएगा तो आएगा 7, 8 में से गया 7 -77, यानी कि तीसवा पद का मैं बात करूंगा तो इसका आंसर आएगा -77। तीसवा पद हमारा बनके तैयार हो जाएगा, कहीं इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। आइए इसको बनाते हैं। पहले तो लिखिए एपी जो दिया है उसको लिखिए, एपी कितना दिया हुआ है, 3 8 13 18 ये दिया हुआ है। आप ही बताइए इसका प्रथम पद ए का मान कितना है, तो प्रथम पद किसको बोलते हैं, सबसे शुरू में जो रहता है 3, डी निकालना है। यहां से डी कैसे निकालेंगे, अगला पद माइनस पिछला पद, अगर आपको दिक्कत है तो लिख सकते हैं अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, कोई भी ले लीजिए आप, इसी को लेना है 13 ले लीजिए, अगला पद हो गया, माइनस पिछला पद जस्ट इसके पीछे 8, 13 से 8 गया 5, तो डी का मान कितना निकल के आपका आ गया, 5 आ गया। इसीलिए अब क्या कौन सा पद निकालने के लिए कह रहा है, देखिए कौन सा पद, ओ इसमें काम दूसरा है, ठीक है ना, कौन सा पद 78 है, ठीक है ना, इसमें कह रहा है कि कौन सा पद 78 है, सुनिएगा। तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, थोड़ा जगह बना लूं मैं, ठीक है, चलिए ठीक है, सुनिएगा। यहां कह रहा है कि इस एपी का यहां पे देखिए क्या था, यहां पे तीसरा पद निकालना था, तो तीसरा पद -77 आ गया था। ये क्वेश्चन दूसरा है, इसमें कह रहा है कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, मान लेंगे, माना एनवा पद 78 है, क्या है, ऐसा क्वेश्चन जब होगा तो इसको मान लीजिएगा, माना एनवा पद 78 है, ठीक है ना, कह रहा है कौन सा पद 78 है, ठीक है ना, कह रहा है कौन सा पद 78 है, तो इसी को मान लीजिएगा कि माना एनवा पद 78 है, तो एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 78, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, तो इसी को कह दिए कि एनवा पद 78 है, कह रहा है ना कौन सा पद 78 है, तो क्या करिएगा, इसी को मान लीजिएगा एनवा पद, तो एनवा पद 78 है, एनवा पद का फॉर्मूला बैठाइए, वैल्यू पुट कर लीजिए, ए का मान दिया है 3 प्लस n माइनस 1 और डी का मान कितना है 5 बराबर 78। कौन सा पद, कौन सा पद, n किसको बोलते हैं, n बोलते पदों की संख्या, तो वही n निकालना है। अब ये 3 प्लस में इधर घट जाएगा, या का चिन्ह लगाइए, 5 से गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5n माइनस 5, 78 माइनस 3 कितना आएगा 75 आ जाएगा, ये घटाएंगे तो फिर ये 5 जाके जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5n इक्वल टू 75 5 80 हो जाएगा, 5 से काटेगा 16 5 80 हो जाएगा, इसीलिए n बराबर कितना आ जाएगा 16, यानी कि 16वां पद जो है इसका 78 आएगा। इसको लिखते जाइए, बढ़ाते जाइए, देखिएगा 16वां पद जब आएगा तो उसका 16वां पद कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप कह दिए कि मान लेते हैं कि कह रहा था इसमें, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि कौन इस एपी का कौन सा पद 78 है, तो मान लेंगे एनवा पद 78 है और एनवा पद का फॉर्मूला बैठाएंगे, इनका मान 16 आ जाएगा, हमारा बनके तैयार आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख सकते हैं। कह इसमें मतलब एक एपी दिया है सर, ठीक है ना, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, कह 7 3 19 205 में कितने पद है, यानी एपी कितना दिया, देखिए यहाँ पे एपी कितना दिया है, तो 7 है, फिर 13 है, फिर 19 है, डॉट डॉट करके 205 है, में कितने पद है, कितने पद है, पद किसको बोलते बाबू, एन को, एन को बोलते, तो एन बोला है निकालिए, एन का मान कितना होगा, एन निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, कितने पद है, तो बात वही कर दीजिएगा, यही एनवा पद है, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए ए का मान यहाँ पे कितना है 7, डी कितना निकल जाएगा भाई, 13 में से 7 घटा लीजिए, 13 माइनस 7, ठीक है, 13 में 7 के 6, डी का मान 6 आ गया। मान लेना लेट, माना एनवा पद कितना है बाबू, तो यही मान लीजिएगा 205, लास्ट में दिया है ना, कह दीजिएगा ये एनवा पद है 205, एनवा पद के फॉर्मूला बैठाइए, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 205, अब वैल्यू पुट करिए,
7 प्लस n निकालना है, n-1 और d जगह पर कितना है 6, तो लिखिए 6 बराबर 205। सेम वही क्वेश्चन था, ठीक है ना। अभी यहाँ 7 जाकर उधर घट जाएगा तो 6 से गुना कर लीजिए, तो हो जाएगा 6n-6 इक्वल टू 205 माइनस 7। ठीक है, या का चिन्ह लगाते चलिए, आ जाइए। 6n-6 इक्वल टू, घटाइए 15 7 गया 8, ये 10 वगैरह दे देगा इसको, तो 15 में 7 गया 8, ये 9 बचा, ये हो गया 198 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 198। अब देखिए 6n इक्वल टू 198 माइनस 14 जाएगा तो हो जाएगा प्लस 6, फिर जोड़ लीजिए 8 6 14 के 4 में 1, 8 6 14 के 4 में 1, 9 1 10 के 0 हाथ में 1 1 2 204। ठीक है, इट इंप्लाइज n इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 204 बटे में 6, काट दीजिए इसको, 6 3 के 18 2 20, 6 चुके 24, इसीलिए n का मान कितना आ गया 14, यानी इसमें जो है ना 34 पद है। ठीक है, इस एपी में आप लिख के गिन लीजिएगा 34 पद है। इतना में कितने पद है आप देख लीजिए ना, कितना बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, 6 6 7 6 13 13 6 19 19 6 कितना हो जाएगा, 19 1 20 अब 25, ऐसे लिखते चले जाइए, टोटल 205 पहुंच जाइएगा, गिनिएगा वो 34 को टोटल बनेगा। तो यही बात था, कुछ था नहीं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ समझिए, कह रहा है इसमें 78 है, जैसे क्वेश्चन था 2 नंबर, ये बोल रहा था कि इस ना का कौन सा पद 78 है, तो हम लोग बोले थे मान लिए थे कि इसी को एनवा पद 78 है, एनवा पद माना, एनवा पद 78 है, तो लास्ट में कह रहा कौन सा पद 78 है, तो ऐसे ही बनाए थे। सेम क्वेश्चन ये दे रहा था कि इसमें कितने पद हैं, तो लास्ट में ये है, तो इसी को मान लेना कि एनवा पद है, एनवा पद यही मान लेना कि 205 है, फॉर्मूला बैठाइए, एन का मान निकालिए, बन के आ जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे है। ये क्वेश्चन को मैं आपको बता दूं, एक बार थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे लीजिएगा बाबू, ये जो क्वेश्चन दिया है ना, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा डीवीआई होता है, इस तरह क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, चलिए सुनिएगा। कह क्या एपी इतना का एक पद माइनस 150 है। ठीक है ना, देखिएगा इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले जो एपी दिया है उसको लिख लीजिए। एपी क्या दिया है जी, 11 8 5 2। ठीक है ना, एपी ऐसे दिया हुआ है। कह रहा है क्या एपी का एक पद माइनस 150 है, मतलब ये जो एपी दिया है इसका कोई एक सा पद है जो माइनस 150 आएगा। ठीक है, हम वही क्वेश्चन सेम ऐसे ही बनाएंगे, माना। ठीक है ना, पहले यहां से देख लीजिए, ए का मान कितना है 11 और डी कितना है भाई, तो 8 माइनस 11 यानी -3। ठीक है, अब मान लीजिएगा फिर वही लेट, माना एनोवा पद कितना बाबू, माना एनोवा पद कितना है, तो माना एनोवा पद -150 है, इसी को मान लीजिएगा, मान लेते हैं कि एनोवा पद x -150, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। अब एनोवा पद का फॉर्मूला बैठाइए, तो a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू -150। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लीजिए, a का मान 11 प्लस n-1 और d की जगह पर कितना है भाई -3 इक्वल टू -150। ठीक है, बना लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही में बन जाएगा। है देखिए, प्लस 11 दे जाएगा, -11 हो जाएगा, ये गुना कर लीजिए कितना हो जाएगा -3n, अब माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -150, प्लस 11 आएगा तो इधर हो जाएगा -11। अब देखिए क्या हो जाएगा, -3n प्लस 3 इक्वल टू 1 हो जाएगा, अब 5 1 6 और 1 हो जाएगा, 50 10 60 61 -161 हो जाएगा। ये दोनों जोड़ लीजिए, दोनों माइनस लगा दीजिए, ये +3 फिर रहेगा तो -3 हो जाएगा। अब सुनिएगा, -3n इक्वल टू -161 -3 हो जाएगा। यहाँ आ जाइए, इसी को लिखिए, -3n इक्वल टू कितना हो रहा है, -61 आई कितना हो जाएगा 164 हो जाएगा, 164। इसको जोड़ लीजिए ना, 3 1 4 164 हो जाएगा, दोनों में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखिए 3n इक्वल टू 164 हो जाएगा, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 164 अब बाटा में 3, काट लीजिए भाई। देखिए आप काटिएगा तो कितना कटेगा, 3 पचे 15, 1 बचेगा 14 हो जाएगा, तो 3 चौके 12, 2 बचेगा, तो फिर पॉइंट लगाकर 6 हो जाएगा, फिर भाग लगा तो 6 आएगा, यानी एन का मान यहाँ पे कितना आ रहा है 54.66। ठीक है, आप इसको चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 54.6 पर लेकर। आप बता दीजिए
n होता है पदों की संख्या। क्या कोई पद जो होता है 54.6वां पद होता है? पद कभी भी दशमलव में आएगा। देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे करते करते अंतिमवा पद ना। ऐसा कभी कहते हैं कि 1.5वां पद है। जैसे मान लीजिए है मैं एपी लिखूं, यहीं पे समझिए, जैसे मैं कोई एपी लिख रहा हूं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, तो ये पद जो आ रहा है ना पूर्ण संख्या मतलब दशमलव में नहीं आ सकता है। जैसे मान लीजिए पहला, दूसरा, ये तीसरा पद है, अब इसके आगे कोई पद हो तो कहेगा कि 3.5वां पद है। नहीं, एपी का पद जब भी होता है ना तो वो पूर्णांक संख्या में होता है, मतलब प्राकृत संख्या में होता है। एपी का पद जो होता है ना वो प्राकृत संख्या में होगा, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, आप ही कभी बैंक में गए हैं, लाइन लगे हैं, तो आपसे मम्मी पापा कभी फोन कर दिए, पूछे बेटा कहा हुआ, पैसा निकला कि नहीं आपका, तो क्या बोलिएगा कि सर पापा देखिए ना हम 3.5वां पद पर हैं, पापा जी हम 2.5 पद पर हैं। नहीं, आप ऐसे बोलते हैं पापा जी लाइन में जो है ना 10वां लाइन में है, मैंने लाइन में जो है 10वां, मेरे से आगे 10 आदमी है, मतलब 11वां संख्या पर है। तो जब भी बोलते हैं ना पद स्थान जो बोलते हैं ना, आप प्राकृत संख्या बोलते हैं, दशमलव में नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे इन पद जो आगे कह रहा है कि 54.6 स्थान हो गया, भैया नहीं, ये गलत है, ये प्राकृत संख्या नहीं है। तो कह सकते हैं यहाँ की नहीं, सुन लीजिएगा, नहीं -150, ठीक है ना, -150 पूछा था, -150 इस एपी का पद है, तो नहीं, नहीं -150 एपी का पद नहीं है, एपी का पद नहीं है, नहीं है। कब हो जाता? अगर ये प्राकृत संख्या आता तो हो जाता। प्राकृत संख्या कौन होता है? देखिए ये वाला होता है, अंत तक चला जाएगा भाई, तो इस रूप में आता तो हो जाता। क्योंकि आप जब भी लाइन में लगिएगा या तो पांचवा लाइन के पांचवा पोजीशन पे होइएगा, 10वां पोजीशन पे होइएगा, 11वां पोजीशन पे होइएगा, 20वां पोजीशन पे होइएगा, कभी भी 20.5वां पोजीशन तो होता नहीं है, 20.5 होता नहीं है, 20.25 होता नहीं, जब भी होगा पोजीशन तो ये नेचुरल नंबर में ही होता है। तो अगर एन का मान प्राकृत संख्या आता तो बोलते कि हाँ एपी का ये वाला एक पद है, लेकिन ये नहीं है, इसीलिए नहीं होगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोग क्वेश्चन देख लिए थे। चलिए आगे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए 5 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी वीवीआई है, इस क्वेश्चन पे भी आप जो है वीवीआई का मार्क लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, पूछा गया है, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन ऐसे बिहार बोर्ड में अवश्य आते हैं, ठीक है। और थोड़ी कैलकुलेशन कराएगा तो हम लोग करेंगे, कहीं दिक्कत नहीं है, कोई समस्या हम लोग को नहीं है, हम लोग इस क्वेश्चन को बना लेंगे। सुनिएगा, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना, क्या निकालना है? 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, ठीक है ना। एक काम करते हैं, ये जो नीचे वाले है ना इनको ऐसे करके रखिए और ऐसे रखिए, ठीक है, इसे ऐसे चाहा। उस एपी का, यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा से देख लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आएगा ही आएगा। उस एपी का कौन सा पद निकालना है? 31वां पद निकालना है। कौन सा पद? 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है, ठीक है ना, ये पक्का आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। इसको बाद 2 पार्ट में बन जाएगा, ठीक है। सुनिएगा, ये बताइए आपको निकालना कौन है? 31वां पद निकालना है। ये बताइए 31वां पद को कैसे लिखते हैं? 31वां पद अगर लिखना है तो कैसे लिखा, अभी नहीं बताया है, ए प्लस इससे 1 कम कर दीजिए 30 डी, हो गया, कहानी खत्म, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ये समझ गए ना, तो क्वेश्चन बन जाएगा। कर 31वां पद निकालना है, तो बताइए ए प्लस 30 डी लिखिएगा, ए प्लस 30 डी, ये नहीं फॉर्मूला होता है। 31वां कह रहा है तो यहाँ पे 30 डी लगा दीजिए। इसका मतलब अगर 31वां पद निकालना है तो उस एपी का प्रथम पद ए का मान निकल जाए, हमारा ए का मान क्या हो जाएगा और डी का मान अगर हमको मिल जाए, यानी ए और डी मिल जाए, तो 31वां पद आराम से निकल जाएगा। ए और डी के जब कैलकुलेशन कर लीजिएगा, निकल जाएगा। निकलेगा नहीं बताइए, आप ही बताइए, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन से हमको ए और डी का मान निकालना मेन टारगेट है, ठीक है ना, मेन टारगेट हम लोग का यही रहेगा। आइए देखते हैं, सुनिएगा कह रहा है क्या सॉल्यूशन, क्या कह रहा है सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद, देखिए यहां दिया है, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, क्या चीज दिया है, आप क्या लिख सकते हैं, दिया है। थोड़ा भाषा वाला क्वेश्चन हो तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। दिया है 11वां पद, 11वां पद कितना दिया है जी? 38 दिया है, 11वां पद 38 दिया है। अब आप बताइए 11वां पद को क्या लिखिएगा, क्या लिखेंगे अभी बोलिए, अभी बताइए, अभी बोले ना कि 31वां पद निकालना है तो क्या लिखेगा, ए प्लस 31वां पद है तो 1 कम करिए यानी 30 डी लिखिएगा।
यहाँ पे करा 11वां पद निकालना है, 11वां पद, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस, बोलिए, इससे एक कम करिए, 11 तो 10, तो ए प्लस 10 डी लिख दीजिए। तो 11वां पद है तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ए प्लस 10 डी बराबर कितना, 38। इसको क्या कर लीजिए आप, एक नंबर समीकरण मान लीजिए। ठीक है, समीकरण तो हल करना आता है, नहीं तो फिर हम तो सिखाएंगे ही, आप लोग बाबू लोग को तब बताएं हम अपने स्टूडेंट को। फिर देखिएगा फिर क्या कह रहा है, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे फिर कह रहा है 16वां पद 73 है, तो फिर लिखिए 16वां पद कितना दिया है जी, 73 दिया है। अब बताइए 16वां पद को कैसे लिखिएगा, फिर से बात करें। ए भाई हम कह रहे हैं 15वां पद लिखो, बताओ क्या करोगे, ए प्लस कितना करोगे, 15 है, एक कम करो 14, तो यहां लगा दो 14 डी। ये कह रहा है 16वां पद, 16वां पद कह रहा है निकालिए, 30 16 निकालिए, तो कितना करोगे, ए प्लस 16 है, एक कम करो यार 15 डी, तो 16वां पद तो यही हो जाएगा। तो कितना लिख देंगे 16वां पद, ए प्लस 15 डी बराबर कितना 73, और ये कितना 2 नंबर। अब आप देख लीजिए यहाँ पे, आप यहाँ देख लीजिए 1 नंबर और 2 नंबर दोनों समीकरण को हम लोग को बनाना है। ठीक है, यही दोनों समीकरण को हम लोग को बनाना है, और कुछ है नहीं, दोनों समीकरण को हल कर लेंगे, बन जाएगा। अब देखिए अब समीकरण को हल करना अगर आप किसी को नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा सा समस्या हो सकता है। समीकरण को हल करना अगर आपको नहीं आता होगा तो समस्या हो सकता है। हम यहाँ सिखाते हैं आप लोगों को समीकरण करना। 1 में से 2 को घटा दीजिए, यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से, समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से। आप बताइए अभी मैं क्या क्वेश्चन में क्या बोला है, 31वां पद ज्ञात करने के लिए। आप बताइए, फिर से बात करते चलिए, 31वां पद को कैसे लिखेंगे, आप तो बहुत समझ गए होंगे बाबू आप लोग। ए प्लस 31 है तो एक कम कितना होता है, 31 है तो कितना कम होगा, एक कम करिए 30 डी। तो हम लोग का टारगेट क्या है, 31वां पद निकालने के लिए, ए का मान और डी का मान निकल जाए तो इसमें पुट कर देंगे तो 31वां पद निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो इस दोनों समीकरण से ए और डी का मान निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे तो 31वां पद हमारा ज्ञात हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यही हम लोग का काम है। तो 1 और 2 को घटाने से, तो समीकरण 1 से घटाना है 2 को, तो पहले 1 नंबर समीकरण यहां लिखिए, ए प्लस 10 डी बराबर 38। ठीक है, और फिर नीचे वाला समीकरण के यहां नीचे लिख दीजिए, ए प्लस 15 डी बराबर 73। घटा दीजिए, घटाने के लिए यहां माइनस लगाइए, फिर यहां प्लस यहां माइनस लगाइए, यहां प्लस यहां माइनस लगाइए। देखिए ये कट जाएगा, अब कट जाएगा तो 15 में से 10 घटेगा तो 5 बचेगा, 5 डी हो जाएगा। बड़ा का चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा, यहां भी घटाइए, 8 में से 8 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, यहां भी माइनस लगेगा। इसको साफ से लिख सकते हैं। ठीक है, ये घटेगा तो 15 से 10 के 5 माइनस 5 डी हो जाएगा, और यहां घटाइएगा तो माइनस लग जाएगा और 40 हो जाएगा। फिर देखिए माइनस, आप एक काम करिए अभी फिलहाल, ठीक है, ये हो जाएगा -40 हो जाएगा आपका, ये -40 हो जाएगा। अब बताइए आप लोग को क्या मिला, यहां से देखिए तो मिला हम लोग को -5d बराबर -40, ये कट जाएगा। अब 5 से इसको काट दिया, 5 बटे 40, इसीलिए d का मान कितना निकल के आ गया, 8 निकल के आ गया। d का मान निकल के आया। अब इस d के मान को उठा के 1 नंबर में रख दीजिए, चाहे 2 नंबर में रख दीजिए, a निकल जाएगा। तो यहां पे लिखना पड़ेगा d का मान कहां रख दे, समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान कहां रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। अब 1 नंबर समीकरण यहां लिखिए, a प्लस 10d बराबर 38। सुन लीजिएगा, जब भी कहा ना कि d का मान 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण यही ना 1 है, 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 यहां लिख लीजिए। आप देखिए a प्लस 10 और d गुना है तो गुना d, ठीक है, यहाँ पर कितना 8 बराबर में कितना 38। देखिए कितना आ गया, a प्लस 80 बराबर 38। तो यहां से a निकालेगा तो कितना आ जाएगा, 38 माइनस 80। तो a का मान कितना आ जाएगा बाबू, 10 में से 8 गया 2, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, ये बचेगा 7 में से 3 गया 4, यानी a का मान हमारा निकल के आ गया -42। ठीक है,
ए का मान निकल के हम लोग को आ गया -42। क्या बोला है, कह रहा है क्या, इसलिए 31वां पद निकालिए। बताइए 31वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस 31 है तो इसको 30 कर दीजिए और डी लगा दीजिए। 31वां पद का ये फॉर्मूला, ए का मान कितना है तो -42 रख दीजिए, प्लस 30 गुना डी का मान कितना है तो 8, तो 8 रख दीजिए। आ जाइए बाबू, -42 अब प्लस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 240, 8 3 24 240। ये माइनस में ये प्लस में घटा दीजिएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बच जाएगा, ये बचेगा 3 ना, 10 में से 2 जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, ये बचेगा 3, तो 3 बचेगा, ये ले लेगा 13, 13 में से 4 9 4 13, ठीक है। ये एक बचेगा 198, बड़का का चिन्ह प्लस में प्लस रहेगा, यानी यहाँ पे 31वां पद जो हमारा आया वो 198 आंसर आएगा। एकदम बिल्कुल सही है आपका आंसर, आप मिला लीजिएगा। एक्सरसाइज पे क्वेश्चन था ये, 5 नंबर क्वेश्चन, मतलब अपने किताब में भी है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन कहीं दिक्कत नहीं है, आ जाएगा हमारा 198। करना क्या था, 11वां पद 38 था तो 11वां पद 38 लिख दीजिए। 11वां पद को लिखने का क्या बताया था, +10 डी लिख दीजिए, एक समीकरण बन गया। फिर 16वां पद 73, तो 16वां पद को 73 मानिए, ए प्लस 15 डी 73, दोनों समीकरणों को घटाइएगा तो डी का मान निकलेगा। डी के मान को उठा के एक में चाहे 2 में कहीं रखिएगा, ए निकल जाएगा। उसके बाद कह रहा है 31वां पद निकालिए, 31वां पद का फॉर्मूला ए प्लस 30 डी होगा, वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे। क्या हुआ, ठीक है। तो हम लोग ये बना लेंगे, कहीं दिक्कत तो नहीं है, हमारा क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। ठीक से जाइएगा, वहां हिले नहीं, लास्ट क्लास लेना है। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। एक और क्वेश्चन है लास्ट, ये देखते हैं, ठीक है। आप एक बात सुनिएगा, बिहार बोर्ड वाले विद्यार्थी, आप लोग मेरा वीडियो एकदम आराम से देखिएगा, निश्चित देखिएगा। आपको मैं आज अपलोड कर दूंगा, आप लोग अपलोड करने के बाद आप लोग देख लीजिए, ये क्वेश्चन सब आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज 5.2 का पूरा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। मैं जितना आपको कॉन्सेप्ट बताया हूं, जितना फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला तो 2 ही है। एगो फॉर्मूला कौन है, एगो फॉर्मूला कह रहा है 20वां पद है, तो 20वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 20 है तो 19 रख दीजिए यहाँ पे, 19 डी, बात समझ रहे हैं। और कह रहा है कि 15वां पद है, तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 15 कह रहा है, एक कम करिए 14 डी लगा दीजिए, ठीक है। अगर कह रहा है कि 10वां पद है, 10वां पद, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस 10 है, एक कम करिए 9 डी, ठीक है। तो ये एक ही फॉर्मूला है सब ऐसे। आगे को फॉर्मूला इसमें कौन लगाना है, nवां पद का क्या होता है भाई, ए प्लस n-1 इंटू डी। बस इतना ही फॉर्मूला का इस एक्सरसाइज में 5.2 में। अगर 5.3 में भी जाइएगा, चाहे आगे जाइएगा, तो फॉर्मूला तो यही सब लगेगा, लेकिन अभी 5.2 में बस ये इस तरह से फॉर्मूला और एक nवां पद का फॉर्मूला लगेगा। जैसे ये भी क्वेश्चन बनाएंगे तो यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो अगर देखना है भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना है तो ले लेना। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को, भाषा वाला क्वेश्चन को एक बार बना लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा साइड कर दूं, अगर किसी को जरूरत है तो रहेगा यहाँ पे रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रही है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। बिहार बोर्ड ऐसा क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, ठीक है। तो एक बार इसको भी आप लोग VVI मान के चलिएगा, ठीक है ना। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन ये भी रहा है। देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को सॉल्यूशन आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन भाषा वाला में क्या होता है, भाषा वाला क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार, क्या है, जब भी क्वेश्चन मिले तो एक बार पढ़िए, उसको समझिए कि क्या क्या दिया है और क्या 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 निकालना है, ठीक है ना। तो कह रहा है सुब्बा राव कोई आदमी है, 1995 में वो 5,000 रुपया के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। मैंने सुब्बा राव जो 1995 में थे और 1995 में उनको 500 रुपया पर काम शुरू किए थे, 500 रुपया मासिक वेतन पर, यानी उनको एक महीना में 5,000 रुपया, 500 नहीं भाई, 5,000 रुपया दिया है, 500 रुपये पे काम नहीं करेंगे। मासिक वेतन कितना था, 5,000 रुपया, ठीक है। तो 5,000 रुपए के वेतन पर काम करना शुरू किए थे सुब्बा राव, 5,000 रुपए वेतन पर काम करना शुरू किए थे, कब, 1995 में। अब प्रत्येक वर्ष हर साल उनका कितना रुपया बढ़ रहा है, 200 रुपया की वृद्धि हो रहा है। अब बताइए 500 रुपया, 5,000 रुपया उनको मिलता था महीना 1995 में। सुब्बा राव बहुत बड़े आदमी होंगे, 5,000 रुपया भी कमाते होंगे तो इनको समाज में इज्जत मिलता होगा बहुत समय, ठीक है। 5,000 रुपये, समझ रहे बात, ठीक है। तो 5,000 रुपया उनको मिलता था,
ठीक है ना। अभी के समय में तो ये कुछ नहीं है। तो उस समय उनको 1995 में 5,000 रुपया मिलता था। अब बताया जा रहा है कि हर महीना ये 5,000 रुपया क्या है, हर साल कमाते, सॉरी ये 5,000 रुपये जो है ना मासिक वेतन है एक महीना। अब बढ़ोतरी कैसे होता था उनका, सलीना होता था, ठीक है, प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की बढ़ोतरी पर। तो मान लीजिए वो जो साल काम शुरू किए थे तो उनको क्या मिलता था, 5,000 रुपया मिलता था, 5,000 रुपया, ठीक है। अब बात बताइए अगला साल उनको कितना मिलेगा, तो 200 बढ़ के मिलेगा, हर साल 200 बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 5,200 हो जाएगा। फिर अगला साल क्या हो जाएगा, 200 और बढ़ जाएगा, तो ये 5,400 हो जाएगा। फिर अगला साल का बात करें तो ये हो जाएगा 5,000, 4 2 600। तो ऐसे इनका हर साल पेमेंट बढ़ रहा था, 200 रुपया बढ़ रहा था हर साल। तो यहां से देखिए तो ए का मान कितना हो गया, 5,000 नहीं हो गया। यहां से मैं बात करूं डी का, तो डी कैसे निकलेगा, अगला पद में से पिछला पद घटा करके, तो 5,200 में से घटा दीजिए 5,000, ठीक है, वो दिया भी है, वो 200 रुपए का इंक्रीमेंट, डी क्या होता है, वो इंक्रीमेंट है, हर साल 200 रुपया बढ़ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि उनका वेतन जो है किस वर्ष 7,000 हो जाएगा। जिस तरह से हर साल उनका, ये एपी में दिया है भाई, क्वेश्चन निकाल दीजिएगा, देख लीजिए 200 बढ़ रहा है, तो जब कोई संख्या लगातार सेम संख्या बढ़ा, जैसे 5,000 था, 5,200 हुआ, फिर 5,400 हुआ, फिर 5,600 हुआ, तो हमेशा तो 200 का अंतर है, तो एपी में तो है। तो उनका पहला सैलरी था पहले का साल का 5,000, अब उनको हर साल 200 रुपये बढ़ के मिल रहा है। कह रहा है कि बताइए किस वर्ष में उनका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो लेट मान लेंगे एनवा पद है, एनवा पद टीएन बराबर कितना हो गया, 7,000 हो गया। मान लेते हैं कि ये जो 7,000 रुपये जो हो रहा है ना, इसी को मान लेते हैं कि हम लोग एनवा पद है, एनवा साल में उनका रुपया 7,000 हो जाएगा। अब एनवा पद का फॉर्मूला बैठा लीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो गया, तो 7,000 हो गया ना। मैंने कैसे था, ये बढ़ते बढ़ते कहां तक गया, बढ़ते बढ़ते मान लीजिए 7,000 हो जा रहा है, समझ रहे बात। तो इसी को मान लीजिए एक और है ना कि बढ़ते 5,000 हुआ, 5,200 हुआ, 5,400 हुआ, 5,600 हुआ, ऐसे बढ़ते बढ़ते कितना हो गया उनका 7,000। तो पूछे ये 7,000 जो है ना कितना साल में हुआ, तो मान लेंगे जो 7,000 है लास्ट वाला, उसी को मान लेंगे एनवा पद 7,000 हुआ। एनवा पद का फॉर्मूला बैठा दीजिए, अब वैल्यू पुट कर लीजिए, ए का मान कितना है 5,000 प्लस कितना साल, तो एन तो निकालना, एन माइनस होना, डी के जगह पर कितना है भाई 200 रुपया है, तो 200 रख दीजिए और बराबर इधर करिए 7,000, ठीक है। देखिए 5,000 घटेगा, 200 से गुना कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 200 एन माइनस में 200 और बराबर 7,000 है ये। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 माइनस ये 5,000 इधर जाएगा तो घटेगा, तो 5,000, ठीक है हुआ। अब देख लीजिए यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हैं हम, एक लाइन और लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा देखिए, ये 200 एन माइनस 200 बराबर 7,000 से 5,000 जाएगा, रहने दीजिए, तो 2,000 बच जाएगा, 2,000 हो गया। अब आइए फिर यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कैलकुलेशन, 200 एन माइनस 200, तो अब 200 को उधर भेज दीजिए, तो देखिए कितना हो जाएगा 200 एन बराबर 2,000 प्लस ये माइनस 200 उधर जाकर हो जाएगा प्लस 200, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा बाबू 200 एन इक्वल टू 2,200 2200, ये 2200 हो गया। अब देखिए तो एन बराबर कितना हो जाएगा, ये 2200 गुना करे तो ये भाग कर देगा 200 से। अब 20 से 20 इसको चटका दीजिए और 2 से काटिए 11, ठीक है, इसीलिए एन बराबर कितना आ गया 11, ठीक है, यानी 11वां साल उनका पेमेंट जो है, एन क्या है, यहाँ पदों की संख्या पे यहाँ पे एन क्या साल मान रहे हैं 200 है, तो ठीक है, तो एन जो है 11 साल हो रहा है, यानी 11वां साल ये पैसा 7,000 हो रहा है, सुन लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एन माने 11वां साल, ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है किस साल, ठीक है ना, किस साल इनका पैसा 7,000 हो जाएगा। तो ये बताइए 11वां साल जब होगा तो एन बराबर 11वां साल, 11वां वर्ष इनका पैसा जो है ना 60,000 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया आंसर, 11वां वर्ष इनका पैसा जो है 60,000 रुपया हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। अगर किस वर्ष पूछ रहा है तो आप जोड़ लीजिए 95 से 11वां वर्ष जोड़ लीजिए, देखिए 95 से 96 97 98 99 100 हो गया, ये 2,000 हो गया है, और उसके बाद कितना
1 2 3 4 5 और 6, 11 साल। हाँ, तो यानी कि कितना हुआ था ये 11वां वर्ष 7,000 रुपया हुआ था। तो 1995 शुरू किया था, तो कौन की प्रत्येक वर्ष किस वर्ष में, यानी 2006 आएगा। देखिए ना, आपका 2006 वर्ष आएगा। 1995 के बाद देखिए 96 97 98 99 100, उसके बाद 2001 2 3 4 5, तो 10 साल 2006, यानी 11वां वर्ष 7,000, ये 11वां वर्ष जो होगा 2006 होगा। ठीक है ना, ये वर्ष कौन हो जाएगा इनका, तो वर्ष 2006 में इनका पेमेंट कितना हो जाएगा बाबू, 7,000 रुपया। 2006 में इनका पेमेंट 7,000 रुपया हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते थे 11वां वर्ष। एग्जाम में इसमें पूछा है किस वर्ष में, तो यानी वर्ष बता दीजिएगा। 1995 से 11 साल जोड़ लीजिएगा, वो 2006 आ जाएगा। तो आपका 2006 में उनका वेतन 7,000 रुपया मिलने लगेगा। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं है, कुछ कटा तो नहीं है, कहीं कुछ कटा नहीं है, बिल्कुल बन के तैयार है हमारा क्वेश्चन। अब हम लोग जो है आराम से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिएगा एक मेरा बात बस लास्ट। अब क्या है भैया, तो मैं ये बताना चाहूंगा आप लोग से, सुनिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं बताना ये चाहूंगा आपको, ठीक है, मैं बताना चाहूंगा कि एक्सरसाइज कितना, एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। एक्सरसाइज 5.2 में एक एनवा पद का फॉर्मूला लगेगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला का ये यूज है। और कोई कहा था कि 20वां पद बताइए, तो कितना लिखिएगा, a प्लस, अब तो समझ गए 20 है तो यहां 19 डी लगा दीजिएगा। यही दोनों फॉर्मूला का ही प्रयोग होगा एक्सरसाइज 5.2 में। और पूरा क्वेश्चन में जितना था क्वेश्चन, जो लमसम जितना क्वेश्चन था यहाँ से, ठीक है ना, जितना तरह का क्वेश्चन था, जो भी मैटर था सब मैं बता दिया था। ठीक है ना, यहां से देख लीजिए, ठीक है ना। तो जो भी मैटर था, सार्वंतर निकालना या फिर कौन सा पद होगा, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन या फिर ये सुबारा वाला, तो लगभग ये सुबारा वाला क्वेश्चन जो हमारा एक्सरसाइज जो है 5.2 में लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यही क्वेश्चन था सर। वो क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 5.2 से उठाया था। तो इस तरह से आप जो है 5.2 आप बनाइएगा। आप क्या करिएगा सुनिए, सबसे पहले आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, और बैठने के बाद जो फॉर्मूला इसमें है वो आपको बताए हैं अभी, वो फॉर्मूला को क्या कर लीजिए आप, ये फॉर्मूला उतार लीजिए। और उतारने के बाद फिर से जितना क्वेश्चन आप बनाए ना, एक एक करके आप अपने नोट्स में बनाइए, ठीक है ना। और तब उसके बाद आप एक्सरसाइज पे जाइए, आप पूरा क्वेश्चन बनाइए, ठीक है ना। इस तरह से आदमी क्या होता है ना, अच्छा बनता है, ठीक है। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एक बार जो है हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है ना, कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, धन्यवाद। और